ओम शांति। सुनते हैं 9 मार्च 9 के अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस, रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? नंबर 2, माया कौन से पुराने संस्कारों को इमर्ज कर देती है? नंबर 3, माया की चतुराई कौन सी है? लास्ट, पूरे कल्प में आपकी पवित्रता कैसे न्यारी और प्यारी है? तो बहुत ही सुंदर आज होली की मुरली। बाबा ने कहा आप जैसे तो होली बहुत ही थोड़ी आत्माएं बनती हैं जिनका तन भी होली और मन भी होली, आत्मा भी होली। तो सुनते हैं बाबा की 9 मार्च 9 की मुरली। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं ना? सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा हुआ है जो होली बन गए? रंग तो अनेक है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना? अकेले तो नहीं। माया अकेले करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वे कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में मर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना? वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। और बच्चे भी अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं क्या कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है? मेरा बना देना ये तो माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है?
कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना खजाना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं और फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगता रहता है, वह लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली और पवित्र कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली बनते हो, पवित्र बनते हो, जो आपका शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति में है ही है, क्योंकि जहां जननी होती है वहां बच्चे होते ही हैं। क्योंकि बाप आके आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो। कितने विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है, वह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसका नहीं बनता है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसकी भी नहीं होती है। लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हैं, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली तो आप ही मनाते हैं। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप में मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हैं और आप ही मनाते हैं। होली का अर्थ है ही होली, बीत चुका सो बीत चुका, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने जो पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना, बने हो ना, मर्जीवा बने हो, तो हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आ जाता है फिर पुराना तो पुराना हो गया ना। फिर अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार मर्ज होते हैं तो क्या कहेंगे? होली मनाई,
हाँ, हो ली किया नहीं, परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। जैसे शरीर में एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हैं तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको कहते हैं गलती से मेरे संस्कार है, आपके हैं ब्राह्मण जीवन के संस्कार। हाँ, जीवन के संस्कार हैं ये। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य, आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर भी क्लास कराना आलस्य कितने प्रकार के और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ ही हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हैं ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो ना, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। ठीक है, तो आज कौन सी होली मना रहे हैं? आज विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, यह होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहती थी, करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर दो। हाँ, ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, हाँ जन्म नया है, पुराना जन्म खत्म, ऐसे हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प दृढ़ नहीं, दृढ़ संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। अच्छा, पहले सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में, सेंटर्स पर बाप दादा को देखते रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? बार बार अब घर चलना है, तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का, होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के विशेष सभी मुख खोलो। मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। वाह! तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार, बाप दादा की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।